हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो हाथ पे मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं। मैंने कहा कि भाभी जी ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूँ कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद हो। नमस्कार, ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच कोटा को साहित्यिक पटल पर स्थापित करने वाले आदरणीय डॉक्टर आदित्य जैन, जो कि बाल कवि आदित्य जैन के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं, उपस्थित हैं। मैं सुविनय चिकित्सालय परिवार की ओर से डॉक्टर बाल कवि जैन साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। और उस वर्षा के माध्यम से ये एक अविस्मरणीय पल जो कि आज सुविनय चिकित्सालय में संपन्न होने जा रहा है, उसकी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो खैर बचपन से यहाँ आता रहा हूँ और सर का बहुत आशीर्वाद मिलता है, और जिस तरीके से सर सब लोगों को साथ में लेके काम करते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं, तो मैं तो सर से प्रेरणा ये पाता हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि ख्वाब आँखों में पाल के रखना, खुद को बंधन में डाल के रखना, वक्त पड़ने पे काम आएंगे, चंद रिश्ते संभाल के रखना। तो सर जिस प्रकार सब लोगों को संभाल के रखते हैं और जिस सहजता के साथ आज सर के साथ यात्रा भी हुई, और ये उनका बड़प्पन है कि वो इस तरीके से हम सब प्रतिभाओं को मान देते हैं। लेकिन सुवी नेत्रालय और आगे बढ़ता रहे, इसका यश चौगुना हो, और सर इसी प्रकार अपनी सेवाएं भी देते रहे सहजता से और मुस्कुराते रहें। आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सम्मान के लिए कि आपने इस योग्य समझा यहाँ तक बुला के आके। और कोटा के सभी कोचिंग छात्रों के लिए एक विशेष संदेश। डॉक्टर आदित्य जैन की यात्रा बहुत ही प्रेरणास्पद रही सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी बच्चों के लिए। आपने मात्र 5 वर्ष की आयु से ही कविता का पाठ, मंच संचालन और मंच पर प्रस्तुति का जो एक गौरवशाली कार्य, ऐतिहासिक कार्य किया, उस कार्य की आज अब इस महीने में 23 साल पूरे होने जा रहे हैं। हाँ, 23 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और 27 मई को आदरणीय डॉक्टर बाल कवि जैन साहब का बर्थडे भी उस दिन कोटा में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं उस बर्थडे की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से, जिस प्रकार से सूर्य के लिए कहा जाता है कि अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। तो हमारे डॉक्टर बाल कवि आदित्य जैन साहब की ये अथक मेहनत है कि आप इतनी संवेदनशील कविताएं लिखते हैं, चाहे बेटियों का गीत हो, चाहे देश के सीमा प्रहरियों का गीत हो। आपकी कविताओं में एक इमोशंस है, भाव है, हास्य है और वीर रस है। तो सभी रसों का आपने समाहित करके जो एक अमृत निकाला है, उसका पान पूरा विश्व कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ 1-2 पंक्तियाँ सुना दें इस अवसर पर। मैं आपको एक तो पैरोडी सुनाता हूँ सर, क्योंकि इन दिनों वायरल है। हाँ। पाक की खाक तैयारे है, ये परमानेंट भिखारे है, कटोरा और कटारे हैं, ये परमानेंट भिखारे है, जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पे पाला, युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफा हमने धो डाला है, बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है, ये परमानेंट भिखारी है। और बाकी पैरोडीज आपको सुननी हो तो आप लपेटे में नेताजी न्यूज़ 18 इंडिया पर शो आता है हर शनिवार को 7:50 पर। उस पर एक सीट हमारे कोटा के नाम रिजर्व्ड है, जिसमें मैं बैठता हूँ। तो आप देखिएगा और इस शो को अपना प्यार देते रहिए। और जब भी कोई ज़्यादा टीवी अगर देखना पड़े तो फिर सर के पास आइएगा और यहाँ पे आके अपना इलाज भी कराइएगा। थैंक यू डॉक्टर आदित्य जैन साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।